पूरी लंबी कहानी। तीन दोस्तों की जन्नत वाली दोस्ती। गांव और दोस्ती। एक हरे भरे गांव में तीन प्यारे बच्चे रहते थे। अमन, आसिफ और फरहान। तीनों इतने गहरे दोस्त थे कि लोग कहते, अगर अमन इधर है तो आसिफ और फरहान पास ही होंगे। उनकी दोस्ती का राज था नमाज और नेक काम। हर सुबह की शुरुआत सुबह होते ही अजन की प्यारी आवाज गूंजती। अमन सबसे पहले जागता और धीरे धीरे अपने दोस्तों को उठाता। अमन, आसिफ, चलो भाई, नमाज का वक़्त निकल जाएगा। आसिफ आंखें मलते हुए, बस 5 मिनट और। फरहान हंसते हुए, अगर 5 मिनट और सोए तो इमाम साहब अकेले ही तकरीर देंगे। तीनों हंसते, वुजू करते और मस्जिद पहुंच जाते। सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ते और बाद में दुआ करते, या अल्लाह, हमें नेक रास्ते पर चला, हमारी दोस्ती सलामत रख। गरीब बाबा का वाकया एक दिन नमाज के बाद मस्जिद के आंगन में देखा। एक बूढ़े बाबा बैठे हैं, बहुत थके, भूखे और प्यासे। अमन, रसूल ने फरमाया है, जो भूखे को खिलाएगा अल्लाह उसे जन्नत देगा। आसिफ दौड़कर घर से रोटियां लाया। फरहान दूध लाया। अमन ने बाबा को सहारा दिया। बाबा रो पड़े और बोले, बेटो, तुम तीनों की दोस्ती अल्लाह के लिए है। अल्लाह तुम्हें कभी जुदा नहीं करेगा। बच्चों की मदद। एक दिन गांव में छोटे छोटे बच्चे कुरान पढ़ रहे थे। कुछ बच्चे अटक जाते तो तीनों मदद करने लगे। आसिफ तजवीज सुधारता, अमन हरकतें बताता, फरहान सबको हिम्मत देता। बच्चों के वालिदैन बहुत खुश हुए और बोले, ये तीनों हमारी आने वाली नस्लों की रोशनी है। चिड़िया का किस्सा। तालाब के पास खेलते खेलते उन्हें एक चिड़िया मिली जो झाड़ियों में फंसी थी। आसिफ बोला, जानवरों पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। अमन ने झाड़ी हटाई। फरहान ने चिड़िया को आजाद किया। चिड़िया उड़ गई जैसे आसमान से दुआ कर रही हो। गांव की मदद। एक दिन गांव में तेज आंधी और बारिश आई। कई पेड़ गिर गए, छप्पर उड़ गए। तीनों बच्चे मस्जिद पहुंचे और नमाज के बाद रोकर दुआ की, या अल्लाह, गांव की हिफाजत कर। आंधी थम गई। लोग बोले, ये तीन बच्चों की दुआ की बरकत है। उसके बाद तीनों ने सबकी मदद की। गिरे हुए पेड़ हटाए, बूढ़ों के घर ठीक कराए, पानी में फंसी बकरियों को निकाला। गांव वाले दुआएं देने लगे। छोटी सफर की दास्तान। एक बार तीनों ने पास के शहर जाने का इरादा किया। रास्ते में एक अंधा बाबा मिला। वो अकेले चल रहा था, बहुत मुश्किल से। अमन ने उसका हाथ पकड़ा। आसिफ ने कहा, चिंता मत करो बाबा, हम तुम्हें पहुंचा देंगे। फरहान ने बाबा का सामान उठाया। शहर तक पहुंचाकर बाबा ने हाथ उठाए, या अल्लाह, इन बच्चों को दोनों जहानों की कामयाबी दे। मस्जिद की सफाई। शुक्रवार आया। तीनों ने सोचा, आज मस्जिद को साफ करते हैं। उन्होंने झाड़ू लगाई, पानी छिड़का, जानमाज ठीक किए। इमाम साहब आए और बोले, अल्लाह के घर की खिदमत करने वाले अल्लाह के बहुत प्यारे होते हैं। दोस्ती का इम्तिहान। एक बार फरहान बीमार पड़ गया। अमन और आसिफ उसकी देखभाल करने लगे। कभी दवा लाते, कभी उसे कुरान सुनाते। फरहान मुस्कुराकर बोला, दोस्ती का असली मतलब यही है, मुश्किल वक्त में साथ देना। आखिरी सबक गांव वाले कहते थे, अगर हर बच्चे में अमन, आसिफ और फरहान जैसी दोस्ती और आदत हो जाए तो दुनिया जन्नत जैसी हो जाए। तीनों ने कहा, दोस्ती खेल का नाम नहीं, दोस्ती अल्लाह की राह में साथ चलने का नाम है। दुआ के साथ अंत रात को तीनों ने हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, हमें सीरत ए नबी पर चलने वाला बना दे, हमारी दोस्ती को आखिरत तक सलामत रख और हमें जन्नतुल फिरदौस में भी साथ कर दे। और तीनों ने आमीन कहा। उनके चेहरे पर सुकून और दिल में रोशनी भर गई।